बच्चों आज हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन आता है पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका मतलब है इफ टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग टू वेरिएबल को इफ़ टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, अगर बच्चों हम लोग टू वेरिएबल को एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो क्या है, पैरामेट्रिक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू क्या लिखा जी टी, तो यहाँ पे जो t है यही कहलाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामीटर, याद रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन आता है सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, x वाले का t के रिस्पेक्ट में करो तो f डैश t बन गया, इसे इक्वेशन 1 मान लो। y वाले का t के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, तो g डैश t बन गया, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों सेकेंड को डिवाइड किस में देंगे, फर्स्ट में, तो dy dt अपॉन dx dt, तो ऊपर आ जाएगा g डैश t और अपॉन में आ जाएगा f डैश टी। अब बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy dx, तो g डैश टी अपॉन f डैश टी। तो यहीं से एक फॉर्म आपके लिए तैयार हो गई है, अच्छे से माइंड पे सेट कर लो। dy dx को एक्सप्रेस कर सकते हैं dy dt अपॉन dx dt। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे 5.6 का। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी बाई डी एक्स, मतलब आंसर हम लोग पैरामीटर में छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने जा रहे हैं फर्स्ट। देखिएगा तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, x वाले का t के रिस्पेक्ट में करो, तो 2a कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आ जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा dx dt इज इक्वल टू 4at। पहली इक्वेशन तैयार हुई, ठीक है। अब हम लोग y वाले का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 का होता है 4t क्यूब, ठीक, तो ये हो जाएगा dy dt, तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 4at क्यूब, इक्वेशन सेकेंड आ गई, ठीक। अब हम लोग डिवाइड देंगे, सेकेंड को डिवाइड देंगे फर्स्ट में, तो dy dt अपॉन dx dt, तो इधर आ जाएगा 4at क्यूब और इधर आ जाएगा 4at, तो dt से dt हटा दीजिए, अपने माइंड पे, रियल में मत हटाना, ठीक है, वरना फिर वो गलत माना जाएगा। तो 4a से 4a चला गया, t से क्यूब जब जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं फिर समझाते हैं। तो क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आज ये थीटा में एक्सप्रेस है, a कांस्टेंट बाहर आ गया, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस का a साइन थीटा, पहली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का b साइन थीटा, ठीक। अब हम लोग प्यारे बच्चों सेकेंड को डिवाइड देंगे फर्स्ट में, तो dy डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा, तो आ जाएगा b साइन थीटा एंड a साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं dy dx, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर इज b अपॉन a। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका t के रिस्पेक्ट में करो, साइन t का डेरिवेटिव cos t, ठीक है, इसका भी प्यारे बच्चों t के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस का साइन 2t, ठीक है, दोबारा से होगा 2t का, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइन 2t और t का t के रिस्पेक्ट में 1। अब हम लोग सेकेंड को डिवाइड देंगे फर्स्ट में, तो dy dt अपॉन dx dt, तो ऊपर आएगा माइनस का 2 साइन 2t एंड अपॉन में cos t, इसे हम लिख सकते हैं dy dx, ठीक है। अब देखो बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन है cos से, तो हमने एक्सपेंड कर लिया,
तो चेक करो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट, तो माइनस का 4 साइन टी। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए तभी बता पाएंगे बच्चों। x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। तो ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो t का 1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसमें भी डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा 1/t। अब बच्चों 1/t का डेरिवेटिव के लिए t की पावर -1 लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, तो -4/-2 आ रहा है, तो अपॉन पे ले जाओगे तो t² हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dt, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करा, तो dy/dt अपॉन dx/dt, तो ऊपर आ जाएगा -4/t² एंड यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा -1/t²। यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों।